हेलो हाय नमस्कार। यस यस पॉइंट में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आगामी उत्तराखंड के एग्जामों के लिए मैं लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है उद्देशिका को। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो दोस्तों, यह जोड़े गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है केवल एक बार। कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो दोस्तों, यह अपनाई गई है संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, यह ली गई है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो दोस्तों, यह लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, यह ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों, यह किए गए हैं 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को माना है? तो दोस्तों, यह माना है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो दोस्तों, यह कहा था जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो दोस्तों, यह अपनाया था कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, यह थी 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य का। कब दोस्तों? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, यह किया गया 1956 में। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो दोस्तों, यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। दोस्तों, अब इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है स्वर्ण सिंह समितियों के संस्तुतियों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो दोस्तों, यह होती है राष्ट्रपति में। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
मूल अधिकारों का संरक्षक होता है? तो दोस्तों यह होता है न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों यह है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों यह रोक सकती है 14 दिनों के अंतर्गत, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यह होती है लोकसभा के प्रति। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आगे जो उत्तराखंड के होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं इससे भी बेहतर प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों।